Hi all, good evening. Okay, so we'll start today's session. ठीक है. Before that, if anybody has any questions or anything, they can ask in the Q&A session. ठीक है. Okay. So in last lecture or last session, we have seen the exceptions, right? So what are the different types of exception or what is the exception? ठीक है. Then compile exception क्या है, check exception क्या है और runtime exception जो है वो हमने देखे थे. And we have seen the try catch and finally block as well. So today we will be seeing the throw and throws keyword. ठीक है. So जैसे मतलब previously भी हमने discuss किया था. So if I don't want to handle any particular exception at that time, we can throw that exception. ठीक है. So जैसे ठीक है इसमें देख लेते हैं. ठीक है. Let's say we are okay. Let's create one method जहाँ पे we are doing some of the file जो है फाइल का ऑपरेशन कर सकते हैं. पब्लिक void रीड फाइल ये मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. एंड इसमें लेट्स से फाइल इक्वल टू न्यू फाइल. ओके. ऑब्वियसली अब मुझे पहले इस फाइल को जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो जावा में जो है एक तो आप न्यू पैकेज है जावा के उसके यूज कर सकते हो या फिर java.io के भी जो भी पैकेजेस है वो यूज कर सकते हो. ठीक है. अब बेसिकली आप यहाँ पे फाइल नेम जो है वो प्रोवाइड कर दोगे एंड उसके बाद ये फाइल रीड करने के लिए आपको लगता है फाइल रीडर. ठीक है. सो रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर जिसको आप जो फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो वाला आप पास करते हो. एंड दिस इज अ पर्टिकुलरली अब हम अगर ये फाइल रीडर क्लास देखेंगे क्लास एंड दिस पर्टिकुलर मेथड तो वो क्या कर रही है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है वो थ्रोज कर रही है. राइट. तो मतलब जावा के जो डेवलपर है इन्होंने जब ये लिखा है दिस पर्टिकुलर क्लास एंड इसका कंस्ट्रक्टर तो they thought if what will happen if that particular file is not found. मतलब जो फाइल है वो उस पर्टिकुलर पाथ पे प्रेजेंट ही नहीं है या फिर हमारे प्रोग्राम को हमने जो भी फाइल नेम लिखा है वो फाइल अगर नहीं मिल रही है तो उस केस में क्या होना चाहिए ये डिसाइड फिर प्रोग्रामर करेगा. राइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन एंड कंपाइलेशन के वक्त ही कंपाइलर बोल देता है कि दिस पर्टिकुलर फाइल रीडर हैज बीन थ्रोइंग फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो कि आप हैंडल कर लो. ठीक है. सो लेट्स से आई डोंट वांट टू हैंडल दिस एक्सेप्शन. ठीक है. मतलब अगर मुझे हैंडल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा ट्राई कैच ब्लॉक लिखना पड़ेगा. सो आई विल राइट अ ट्राई ब्लॉक हियर एंड देन आई विल राइट अ कैच ब्लॉक. राइट. जिसमें जो भी मेरा एक्सेप्शन है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन या फिर डायरेक्टली एक्सेप्शन आई कैन हैंडल इट हियर. ऐसे जो है मेरा पर्टिकुलर प्रोग्राम वर्क हो जाएगा. लेट्स से आई डोंट वांट टू ऐड दिस स्टेटमेंट्स हियर. सो दैट टाइम व्हाट आई विल डू मुझे एक पर्टिकुलरली वो एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा. राइट. सो यहाँ पे ऑन मेथड सिग्नेचर आई विल ऐड द स्टेटमेंट थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ठीक है. तो ये वाली मेथड अब क्या बोलती है कि इफ दिस मेथड हैज बीन कॉल्ड दिस मेथड माइट बी थ्रोइंग द फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. ठीक है. तो अब ये मेथड जो है अगर फाइल नहीं मिलती है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगी. ठीक है. बट अगर फाइल मिलती है तो इट विल नॉट थ्रो दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन. ठीक है. तो थ्रोज कीवर्ड क्या होता है थ्रोज विल बी आइदर और मे बी दिस पर्टिकुलर मेथड विल थ्रोइंग द एक्सेप्शन. ये यूज हुआ थ्रोज कीवर्ड का. तो थ्रोज कीवर्ड जो है मेथड के सिग्नेचर में आता है ऑन द मेथड लेवल. ओके. नाउ लेट्स से आई वांट टू थ्रो सम एक्सेप्शन. ठीक है. मतलब क्या है कि मैं सर्टेन प्रोसेसिंग कर रहा हूं एंड वहां पे मुझे सम ऑफ द एक्सेप्शन थ्रो करने हैं. जैसे लेट्स से आई एम टेकिंग सम इनपुट्स. ओके. कौन सा सिनेरियो ले सकते हैं. ओके. यहाँ से लेट्स से आई एम पासिंग द फाइल नेम. ठीक है. सम abc डॉट टीएक्सटी जो भी आप मेन मेथड रहेगी उससे आप फाइल नेम पास कर रहे हो और यहाँ पे वो फाइल जो है
ओके यहाँ पे यू कैन स्ट्रिंग फाइल नेम, एंड ये वाला फाइल नेम जो है आप यहाँ पे ऑब्वियसली फिर पास कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्टर में नहीं दे सकता मैं। ठीक है, टेस्ट डॉट रीड फाइल, ठीक है, जहाँ पे आई विल बी पासिंग द abc.txt। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ से थ्रोज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे जहाँ से कॉलिंग मेथड है, ठीक है, वहाँ पे भी ये एक्सेप्शन हैंडल करना होता है। सो आई विल बी थ्रोइंग फ्रॉम हियर एज वेल। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मुझे लेट्स से मैं मेरा जो ये प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम विल हैंडल ओनली txt फाइल्स। ठीक है, मुझे सिर्फ txt फाइल से हैंडल करनी है। तो दैट टाइम व्हाट आई विल बी डूइंग, तो लेट्स से मैं चेक लगा दूंगा पहले, इफ फाइल नेम डॉट एंड्स विथ, ठीक है, अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है तो मैं उसको एंड कौन से इससे हो रही है वो भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरी फाइल जो है अगर txt के साथ ही आती है तभी मैं प्रोसेस कर दूंगा, एल्स आई वांट टू थ्रो द एक्सेप्शन इनवैलिड फाइल नेम वगैरह ऐसा कुछ जो है एक्सेप्शन, वो मुझे थ्रो करना है। ठीक है, सो दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द, ठीक है, हमारे पास इनवैलिड फाइल नेम एक्सेप्शन नहीं है, राइट। आई एम फॉर नाउ लेट्स से आई एम throwing the invalid object exception। ठीक है, जिसमें मैं बोल दूंगा फाइल टाइप इज नॉट करेक्ट। ओके, एंड फिर यहाँ पे जो भी इस मेथड को कॉल वगैरह कर रहे हैं वो ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन जो है वो चेक करके फिर यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेप्शन आगे की प्रोसेसिंग जो है लिख लेंगे। ठीक है, तो थ्रो कीवर्ड कब आता है, जब मुझे एक्चुअल में कोई एक्सेप्शन थ्रो करना है। सो दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द थ्रो कीवर्ड। ठीक है, अब इनवैलिड ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ से थ्रो करता हूँ तो मैंडेटरी होता है कि ये मेथड पे भी मुझे सिग्नेचर में देना होता है कि दिस मेथड माइट बी थ्रोइंग दिस एक्सेप्शन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे और एक जो है इनवैलिड ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन ये मुझे अभी थ्रो करना है। ठीक है, सो दिस इज द थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जब आ जाएगा तो लेट्स से आई कैन देन हैंडल हियर ट्राई, यहाँ पे मैं बोल लूंगा कैच, एंड कैच इनवैलिड ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन, ये वाला मैं अगर आता है तो आई विल बी सिंपली सिस आउट फाइल टाइप इज नॉट, प्लीज प्रोवाइड txt फाइल्स ओनली। ठीक है, लाइकवाइज। तो ये चीज हो गई हमारी थ्रो एंड थ्रोज में। सो बेसिकली आपको इंटरव्यू में भी पूछा भी जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन थ्रोज एंड थ्रो कीवर्ड। ठीक है, सो आई हैव लिस्टेड आउट सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। ठीक है, सो बेसिकली थ्रोज क्लॉज कब यूज करते हैं, जब भी हमें कोई एक्सेप्शन जो है डिक्लेयर करना होता है, राइट। एंड थ्रो कीवर्ड जो एक्सेप्शन है वो हमें एक्सप्लिसिटली थ्रो करना है। ठीक है, अब सिंटैक्स वाइज देखेंगे तो थ्रो जो कीवर्ड है वो फॉलोड बाय इंस्टेंसेस होता है। फॉलोड बाय इंस्टेंसेस मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव टू क्रिएट अ इंस्टेंस। अगर हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो उसका इंस्टेंस जनरेट होता है, राइट, और इंस्टेंस क्रिएट होता है। तो जो थ्रो कीवर्ड है वी आर फॉलोड बाय यूजिंग द इंस्टेंस इंस्टेंस। ठीक है, थ्रोज में सिर्फ हम क्लास नेम देते हैं या फिर टाइप ऑफ एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, थ्रोज इज अ फॉलोड बाय एक्सेप्शन क्लास नेम। अब थ्रो कीवर्ड जो है इनसाइड बॉडी मेथड आता है, राइट, बिकॉज हम यहाँ से थ्रो कीवर्ड यूज कर रहे हैं। तो न्यू अगर हम कोई इंस्टेंस क्रिएट करें ऑब्वियसली इट विल बी इन द मेथड। तो आपका जो थ्रो कीवर्ड आ जाएगा दैट विल बी इन द बॉडी, मेथड बॉडी। ठीक है, एंड थ्रोज क्लॉज जो है वो मेथड सिग्नेचर में आ जाएगा। ओके, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ मेथड सिग्नेचर, राइट। सो ये हुआ। अब थ्रो कीवर्ड में आप मोर देन वन एक्सेप्शन नहीं थ्रो कर सकते, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली हियर यू कैन थ्रो ओनली वन एक्सेप्शन। आप अगर इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो तो एक ही इंस्टेंस आप थ्रो कर सकोगे, बट थ्रोज में आप मल्टीपल जो है टाइप्स, वो टाइप्स आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। सो बेसिकली
ये हो जाएगा throws will be declaring of exception, throwing is the actual throwing of that exception. ठीक है, ये वाली चेंज हो गई. So these are the throws and throw keyword basically, जिससे हम if you don't want to handle that exception, तो हम जो भी इसका मतलब क्या है कि हमें हमारे इम्प्लीमेंटेशन है उसको इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करना. वी वांट टू हैंडल इट, जो भी हमारी कॉलिंग मेथड रहेगी उसी को हैंडल करने को बोल रहे हैं. ओके, सो ये हुआ. अब देखो, अब हमें यहाँ पे जनरली एक एक्सेप्शन चाहिए था कि जो फाइल इनवैलिड फाइल करके एक एक्सेप्शन चाहिए था, राइट. बट जावा में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट. सो वी कैन क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शन एज वेल. ठीक है, हम खुद के एक्सेप्शन भी बना सकते हैं जिनको हम कस्टम एक्सेप्शंस बोलते हैं. ठीक है, सो अब कस्टम एक्सेप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो राइट क्लिक ऑन दिस. ओके, सो हम एक क्लास क्रिएट कर लेंगे. ठीक है, एंड लेट्स से आई एम नेमिंग दैट क्लास एज अ इनवैलिड फाइल एक्सेप्शन. ठीक है, अब ये जो एक्सेप्शन रहेगा ये एक्सटेंड्स करेगा हमारे एक्सेप्शन को. ठीक है, एंड विद इन दिस कंस्ट्रक्टर में फिर हम क्या करेंगे, इनवैलिड फाइल एक्सेप्शन. ठीक है, जनरली इसमें हम एक मैसेज जो है वो मैसेज देख लेते हैं. स्ट्रिंग मैसेज. ठीक है, मतलब जब हम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं तो हम क्या मैसेज पास कर रहे हैं. एंड दिस मैसेज विल बी पास्ड टू द सुपर. ठीक है, सुपर का मतलब जो है हमारा एक्सेप्शन क्लास है, इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगा, राइट. दिस एंड सुपर कीवर्ड हमने देखे थे. तो बेसिकली इनवैलिड फाइल एक्सेप्शन में फिर हम इस टाइप का जो है मैसेज वगैरह पास करके यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, राइट. एंड देन अब यहाँ पे व्हाट आई विल बी पासिंग, इनवैलिड फाइल एक्सेप्शन. ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे मेरा इनवैलिड फाइल एक्सेप्शन आ गया, राइट. सो इनवैलिड फाइल एक्सेप्शन एंड ऑब्वियसली आई विल ऐड दिस टू, ये वाला हटाकर मैं इनवैलिड फाइल एक्सेप्शन मेथड के थ्रू सिग्नेचर को ये कर देता हूँ. एंड ऑब्वियसली फिर यहाँ पे मुझे इनवैलिड फाइल एक्सेप्शन नहीं हैंडल करना पड़ेगा, राइट. सो दीज आर द वे, एक पर्टिकुलर वे है जिससे आप खुद के कस्टम एक्सेप्शन जो है वो कस्टम एक्सेप्शन हैंडल करते हो और बेसिकली क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ कस्टम एक्सेप्शन बिकॉज आपके लॉजिक के हिसाब से, आपके कस्टम लॉजिक के हिसाब से आपने एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है. ओके, एंड द वे टू क्रिएट दिस वन इज बाय एक्सटेंडिंग द एक्सेप्शन क्लास. ठीक है, एक्सेप्शन का जो भी क्लास है वो एक्सटेंड करके ये करोगे. ठीक है, अब जनरली ये इसके लिए होता है बिकॉज यहाँ पे हम फिर एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्वियसली एक्सेप्शन के जितने भी मेथड्स हैं वो मेथड्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो, अगर मैं एज अ मैसेज सेट करता हूँ तो एक्सेप्शन की अगर मुझे गेट मैसेज ये जो मेथड है ये मेथड रहती है, तो ऑब्वियसली ये जो मैसेज मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ वो वाला मैसेज यहाँ पे मुझे मिल जाएगा. ठीक है, गेट मैसेज एक मेथड है, ई डॉट स्टैक स्ट्रेस एक करके है. ठीक है, सेट नहीं, गेट स्टैक स्ट्रेस. सो बेसिकली स्टैक स्ट्रेस में उस मेथड का पूरा कॉलिंग जो है, मतलब कौन से क्लास से किस मेथड से कॉल किया है, ये सारी चीजें वहां पे दिखाई देती है. ठीक है, ओके लेट्स, ठीक है, एक काम करते हैं हम जो है ना इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं. ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं बेसिकली. एक्सेप्शन मैसेज इज ये वाला हुआ. ओके, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ जो है ना स्टैक स्ट्रेस वही प्रिंट करता हूँ. तो बेसिकली आपको मैसेज और स्टैक स्ट्रेस दोनों के इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा. ठीक है, एंड नाउ ऑब्वियसली आई वांट टू, ओके मैं यहाँ पे फिर टीएक्सटी फाइल ना भेजते हुए आई एम पासिंग द पीडीएफ फाइल. ठीक है, अब ये अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ यहाँ पे आ जाएगा मेरी फाइल नेम एंड्स विद टीएक्सटी नहीं है, तो क्या करेगा वो ये एक्सेप्शन जो है वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा. सो वी विल सी द हाउ दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन लुक्स लाइक. ओके, सो जनरली यहाँ पे मेरा जो है स्टैक स्ट्रेस जो एलिमेंट है ना वो डिस्प्ले हुआ है.
ठीक है। अब ये बेसिकली ये इसके कारण है कि हैश जनरेट होता है इसको, तो हम जो है इसको बाय टू स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करा सकते हैं। बेसिकली टू स्ट्रिंग से भी वही हो जाएगा। ओके, एंड ये जो है ना एक्सेप्शन मैसेज इज फाइल टाइप इज नॉट द करेक्ट, जो भी हमने नीचे ये यहाँ पे जो सेट किया था वही एक मैसेज यहाँ पे वी आर सीइंग। और एक मेथड रहती है, मान लो आपको सिस आउट वगैरह नहीं करना है, ओके, तो दैट टाइम यू कैन यूज द प्रिंट स्टैक ट्रेस जो मेथड है ना, वो आप यूज कर सकते हो। सो अगर मैं ये भी रन करता हूँ तो बेसिकली स्टैक ट्रेस का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा आपका वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, लाइकवाइज प्रिंट, आप देखो इसमें जो है मैसेज दिखाई दिया, ये कौन सा एक्सेप्शन है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, कॉम डॉट एग्जाम्पल इनवैलिड फाइल एक्सेप्शन। अब इसमें स्टैक ट्रेस जो है मतलब कॉल कहाँ कहाँ से जा रहा है वो दिखा दिया रहा है। ठीक है, लास्ट वाला कॉल था टेस्ट जावा में से रीड फाइल इस मेथड से। ठीक है, और मेन मेथड में से लाइन नंबर 15 से इस मेथड को कॉल गया, और इस मेथड के लाइन नंबर 28 पे ये जो है एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, जनरली अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, एंड मेन मेथड जावा 15 यहाँ से इस मेथड को कॉल जा रहा है। सो जनरली आपके अगर आप कोई एप्लीकेशन बड़े एप्लीकेशन में काम करते हो तो बहुत सारे इंटरनल कॉल रहेंगे। ठीक है, 10-15 मेथड का स्टैक ट्रेस रहता है। तो इफ यू वांट टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर स्टैक ट्रेस, आप जो है ये डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये डायरेक्टली ये जो मेथड है वो मेथड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस वन एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एंड बेसिकली आप कोई भी क्रिएट एक्सेप्शन जो है वो कर सकते हो, कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, ये चीज हो गई। एंड ऑब्वियसली थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड जो है वो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, नाउ बिफोर गोइंग दैट, सो अभी जो है हमारा एक्सेप्शन का जो पार्ट है, दिस एक्सेप्शन पार्ट इज ओवर। ठीक है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी जो है हम क्रिएट करते हैं। ओके, थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड जिसमें हमने रन टाइम और इसका भी देखा है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ये चीजें भी देख ली है। ज्यादातर इंटरव्यूज में वगैरह आप जो है या फिर मोस्ट ऑफ द क्लास में या आप जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, वो भी एक्सेप्शन आप बता सकते हो, या फिर अगर आपने दूसरा कोई रन टाइम जैसे नल पॉइंटर हुआ ये चीजें भी समझ ली तो भी चलेगा। ओके, ठीक है, ये चीजें तो ओके लुक लाइक ठीक है। हमने ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दिस पार्ट हैज बीन कवर्ड, सो हमने डिसाइड किया था कि अभी जो हमने एक एप्लीकेशन किया था दिस पर्टिकुलर बैंक एप्लीकेशन, जिसमें हम जो है अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहे थे, विद इन दिस बैंक कोई भी अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, दैट पर्टिकुलर अकाउंट वी वेर सेविंग इन, बस क्रिएट कर रहे थे हम, किसी जगह पे सेव नहीं कर रहे थे। राइट, सो एक जेडीबीसी का एक सिंपल एग्जांपल भी देख सकते हैं हम। सो फॉर दैट ऑब्वियसली अब देखो ये सर्टेन सिनेरियो है कि जिसमें अब मेरा जब भी मैं कोई अकाउंट वगैरह क्रिएट करता हूँ सो दैट अकाउंट विल ऑब्वियसली इट विल बी इन द मेमोरी ओनली, रीड ओनली मेमोरी, रैम में ही रहेगा। तो अगर मैं मेरा जो भी एप्लीकेशन है वो एग्जिट कर देता हूँ तो ऑब्वियसली रैम मेमोरी जितनी भी रहेगी वो फ्री हो जाएगी, तो मेरा जो भी डेटा सेव हुआ था उस प्रोग्राम के मेमोरी में वो डेटा चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई जनरली वी विड नीड अ सेकेंडरी डेटा सोर्स, ओके, और सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पे फिर हम जो है डेटा सेव कर सकते हैं। अब देर आर डिफरेंट, ठीक है, इसके पहले हम आज थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह कर लेते हैं कि डेटाबेस क्या होता है क्या नहीं होता है इस चीज के लिए। तो अब अदर वे क्या आता है कि हम जो है फाइल में स्टोर कर सकेंगे, ठीक है, डेटा। बट इफ यू लुक अभी जनरली हमारे पास क्या रहता है, टीएक्सटी फाइल रहते हैं जो कि जनरली सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सही है। राइट, तो अगर मुझे यूजर अकाउंट की जो है डिटेल अगर मुझे सेव करनी है तो व्हाट विल हैव, मुझे मैं यूजर अकाउंट नेम डाल दूंगा, फिर उसके आगे एक मेरा ये आ जाएगा SVC 1 2 3 लाइकवाइज, उसके बाद उसका बैलेंस, ये सारी चीजें आ जाएगी। राइट, ऐसे। एंड अगर आपको प्रोग्राम लिखना है इसको रीड करना तो इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। आपको फिर मैप करना होगा कि बैलेंस जो है वो सही से बैलेंस के साथ, जो आपका वेरिएबल है बैलेंस के साथ वो सही से मैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइट, सो दैट्स व्हाई जनरली वी आर यूजिंग द databases. So now
for the databases, we do have two types of database. One is a relational database and non-relational database, और उसको हम ये भी बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। नो एसक्यूएल डेटाबेस, ये कंसेप्ट अभी अभी क्या आई है। सो अगर आप बेसिक लेवल पे हो तो आप इसको स्किप किए तो भी चलेगा। एग्जांपल ऑफ नो एसक्यूएल इज अ मोंगोडीबी, ठीक है। मोंगोडीबी हो गया, डायनामो डीबी, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट और नो, ठीक है। ये बेसिकली नो एसक्यूएल के जो है उसके एग्जांपल्स हैं। देन आते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस पे, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेसेस आर जनरली ओरेकल, ठीक है। उसके बाद माइस्क्ल, उसके बाद एक बेसिक प्रोग्राम के लिए, मतलब मान लो आप यूनिट टेस्ट केसेस वगैरह लिखते हो प्रोग्राम में एंड आपको छोटा डेटा है उसके साथ ही डील करना है, तो यू कैन गो विद एचएसक्यूएल डीबी, ठीक है। सो देर आर लाइक दिस डिफरेंट डेटाबेस। देन उसके बाद पोस्टग्रेस भी है, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे डेटाबेसेस मिल जाएंगे, बट पॉपुलर डेटाबेसेस आर लाइक द ओरेकल, माइस्क्ल, पोस्टग्रेस। ये जो है पॉपुलर डेटाबेसेस है, रिलेशन डेटाबेस, जिसमें फिर हम जो भी डेटा है वो सेव करते हैं, ठीक है। अब जनरली डेटाबेस कैसे दिखेगा, इट विल लाइक दिस वन। सो हम उसमें टेबल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। टेबल्स जिसमें हमारे कॉलम्स रहेंगे एंड उन कॉलम में कॉलम्स, ठीक है, एंड उन कॉलम्स में रिस्पेक्टिव उसके रोज रहेंगे, ठीक है, लाइकवाइज। तो आई थिंक आई डू हैव एचएसक्यूएल डीबी। ये चलेगा नहीं मेरे पास। ओके, लाइकवाइज। एंड मेरे पास ऑलरेडी कोई है क्या, ओके। नहीं है, ओके। अभी ये जो डेटाबेस है इसमें कुछ भी डेटा नहीं है मेरे पास, बट जनरली हम जो है टेबल्स क्रिएट करते हैं एंड दिस टेबल्स, जो भी टेबल्स लिखेंगे उसके अगेंस्ट सर्टेन कॉलम्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स से अब मेरा जो है अकाउंट का एक टेबल बनाना है, राइट। सो फॉर अकाउंट व्हाट आर द कॉलम्स वी डू हैव, अकाउंट नंबर, ठीक है, एंड सेकेंड इज अ बैलेंस। फिलहाल के लिए हम बस इसी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अकाउंट नंबर एंड बैलेंस आई डू हैव इट, ठीक है। बस ये दो ही कॉलम है। रियल टाइम में आप जाओगे तो आपके एक एक टेबल में बहुत सारे कॉलम्स आ जाएंगे, मिनिमम 10 15 20 भी जो है कॉलम्स वगैरह होते हैं। एंड एसक्यूएल इज अनदर सेपरेट पार्ट, जिसमें फिर हम, अब देखो एसक्यूएल इज अ, अब ये डेटाबेस है, राइट। इस डेटाबेस को हम इंटरैक्ट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द एसक्यूएल, ठीक है। सो एसक्यूएल इज अ, एसक्यूएल कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो बेसिकली जैसे हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सिमिलर वेज एक्सक्यूएल, इसको भी हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं जो हमारे डेटाबेसेस के साथ इंटरैक्ट करती है, ठीक है। अब लेट्स से आई वांट टू क्रिएट एन टेबल इनटू, और पर्टिकुलर बेसिकली मुझे एक टेबल क्रिएट करना है क्योंकि अभी मेरे पास डेटाबेस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ एचएसक्यूएल डीबी, ठीक है, जो बेसिकली बहुत छोटा डेटाबेस होता है जो हम यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के लिए वगैरह। ये नॉर्मल जो भी हमें अगर छोटे डेमो वगैरह बनाने हैं उसके लिए, अगर आप ओरेकल, पोस्टग्रेस या माइस्क्ल मशीन पे है तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट दैट इज अनदर डिफरेंट पार्ट, ठीक है। लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ अकाउंट टेबल, ठीक है। अब एसक्यूएल में सम ऑफ द क्वेरीज आती हैं जिनको हम डीडीएल बोलते हैं, ओके। डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। इसमें फिर मेरा आता है इंसर्ट, ठीक है, सॉरी, इंसर्ट इज डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है, क्रिएट या फिर अल्टर जो है टेबल, अगर मैं आगे जाकर डेटा स्ट्रक्चर अल्टर करना चाहता हूँ तो वो आ जाएगा, ठीक है। डिलीट वगैरह आ जाएगा, डिलीट की जगह में ड्रॉप वगैरह आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर हमारे रहता है डीएमएल। डीएमएल में, डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, ये चीज, ठीक है।
इसमें जनरली हमारा आता है इंसर्ट एंड अपडेट एंड ऑब्वियसली डिलीट भी, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, डीडीएल क्वेरीज में हमारी जो भी क्वेरीज है, हम जो टेबल रहेगा उसको, उसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई या क्रिएट करते हैं। ठीक है, डीएमएल में हम बेसिकली उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। सो अब मुझे अकाउंट के लिए, अगर मुझे कोई क्वेरी है, ठीक है, मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना है, सो जनरली आई विल बी क्रिएटिंग, दिस विल बी द फॉर्मेट, क्रिएट टेबल। ठीक है, एंड हो सकता है आप जो जो डेटाबेस यूज कर रहे हो, थोड़े बहुत चेंजेस जो है ना हर डेटाबेस में हो सकते हैं क्वेरी में। बेसिकली आप जो भी क्वेरीफायर, बट लगभग सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर ये होता है। ठीक है, क्रिएट टेबल, इसमें आई डोंट प्रोवाइड टू सम ऑफ द, इसमें कॉलम्स देने होते हैं, लेट्स से। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कॉलम नेम एंड उसका जो डेटा टाइप है वो देता हूँ, अकाउंट नंबर, बिकॉज अगेन एसक्यूएल में भी डेटा टाइप्स है जहाँ पे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। सो जनरली एसक्यूएल में वो वेरचर होता है, जिसमें हम आगे कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं। आई एम सेइंग माय अकाउंट नंबर विल बी मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड इसके बाद बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस जो है मेरा इंटीजर रहेगा। ठीक है, इसको इंट नहीं रहेगा, नंबर दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज द नंबर। लेट्स ट्राई दिस क्वेरी, आई एम नॉट श्योर दिस विल वर्क, बट ठीक है। ओके, आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस। ओके, कॉलम्स रिक्वायर्ड, create table account, oh, कॉलम्स रिक्वायर्ड, ये क्यों आ रहा है, कॉलम्स तो भेज रहा हूँ मैं। बेसिकली सम ऑफ द टाइम कॉलम जो है, ओके, नंबर डेटा टाइप जो है वो ओरेकल में होता है, एचएसक्यूएल डीबी में नहीं है। सो एचएसक्यूएल डीबी में हो सकता है इसका इंट वगैरह ट्राई करते हैं। ठीक है, हो गया इंट। ठीक है, लाइक तो अब जो है मेरा टेबल जो है वो टेबल रेडी हो गया है। ठीक है, लाइकवाइज इफ आई एम, मुझे टेबल में से डेटा डिस्प्ले करना है, सो दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द सिलेक्ट। ठीक है, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और मैं टेबल का नाम जो है वो दे दूंगा। ठीक है, सो बेसिकली स्टार का मतलब जितने भी सारे कॉलम्स है, सारे के सारे कॉलम्स मुझे फेच करके लाओ। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, अकाउंट नंबर और बैलेंस, ये दो कॉलम जो है वो आ गए। अब इसमें बेसिकली मेरा कुछ भी डेटा नहीं है, सो दैट्स वाई इसमें कोई भी डेटा नहीं दिखेगा। अबट फ्रॉम दिस, ठीक है, अब ये मेरा होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, लेट्स ट्राई टू इंसर्ट सम डेटा इनटू द अकाउंट वन। ठीक है, सो इंसर्ट के लिए भी आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। इंसर्ट, ठीक है, इसकी क्वेरी का सिंटेक्स रहेगा इंसर्ट इनटू आपका जो टेबल नेम है वो अकाउंट। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, एसक्यूएल में ज्यादातर आपको ये नहीं रहेगी, केस सेंसिटिव नहीं रहती। ठीक है, सो ऑलवेज आप अगर स्मॉल में भी देते हो तो भी डेटाबेस वो कैपिटल लेटर में रहता है। ठीक है, इंसर्ट इनटू अकाउंट। ठीक है, आपको टेबल नेम देना है और यहाँ पे आगे वैल्यूज डालनी है। ठीक है, वैल्यूज में फिर आप डायरेक्टली वैल्यू जो है वो भी दे सकते हो। अब आपको स्ट्रिंग देनी है तो आपको सिंगल कोट में आप वैरकर या स्ट्रिंग जो है दे सकते हो, svc1, एंड अगर नंबर देना है तो यू कैन डायरेक्टली प्रोवाइड द नंबर लाइकवाइज। ओके, ये बैलेंस मैंने दे दिया, एंड लेट्स से आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस, अपडेट काउंट इज अ 1। ठीक है, तो यहाँ पे एंड ये बेसिकली जैसे आप मतलब जैसे आपके कॉलम्स है उसी ऑर्डर में ये वैल्यूज ले लेगा। तो मतलब आपका कॉलम पहले अकाउंट नंबर था, देन बैलेंस था, तो इसके कारण मैंने पहले यहाँ पे वैल्यूज जो है वो दे दी। लेट्स से आपको कॉलम देना है, कॉलम का नाम देना है, तो यू कैन गिव द कॉलम नेम एज वेल, अकाउंट नंबर। ठीक है, svc1 एंड बैलेंस लाइकवाइज, इसको 2 करता हूँ। Unexpected or SPC2 required.
सॉरी, आप जो कॉलम्स है ना, कॉलम का अगेन एक अलग बना कर देते हो लाइक दिस। सो जनरली इंसर्ट इनटू, फिर यहाँ पे अगर आपको कॉलम का नेम भी देने, सो कॉलम्स इट विल बी लाइक दिस, जिसमें आप अकाउंट नंबर एंड आप डाल सकते हो ये वाला बैलेंस। ठीक है, तो अपडेट काउंट 1 हुआ। ओके, राइट नाउ अभी जो है हमने 2 रिकॉर्ड्स जो है वो डेटाबेस में डाल दिए। ठीक है, सो इफ आई एम राइटिंग दिस वन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, ठीक है, SVC1 एंड SVC2, ये 2 पर्टिकुलर जो है रिकॉर्ड्स हमें मिल गए। राइट, अब ये तो हमारा डेटाबेस, राइट। तो मतलब अगर हम कोई भी डेटाबेस हमने बैकएंड में स्टोर करके रखा है, तो डेटाबेस में ये हाइपर जो एसक्यूएल मैनेजर है, मुझे इंटरनल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए एक सर्टेन यूआई और इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे मैं क्वेरी लैंग्वेज जो है वो फायर करके आई विल पिच आउट द डेटा। ठीक है, अब आपको आपके प्रोग्राम में से इस जो भी डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट करना है, एंड वहां पे आपके जो भी क्वेरीज है वो एग्जीक्यूट करके आपके प्रोग्राम में लानी है। राइट, सो दैट्स वाई अब जो डेटाबेस है, एंड पर्टिकुलरली अब यहाँ से तो मैंने ये जो भी उन्होंने मैनेजर दिया है उससे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। राइट, हर एक मतलब अगर आप ओरेकल यूज करते हो तो ओरेकल के लिए भी एक सेपरेट यूआई का ये आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा जहाँ से आप एग्जीक्यूट करोगे एंड सो ऑन। बट अगर मुझे प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करना है तो ऑब्वियसली आई विल नीड समथिंग, राइट। सो दैट्स वाई जावा वालों ने एक JDBC करके एक API बनाई है। ठीक है, सो बेसिकली JDBC स्टैंड्स फॉर द जावा डेटाबेस ब्रिज कनेक्टिविटी। ठीक है, जनरली ये JDBC ODBC होता है। ठीक है, सो कोई भी डेटा हो, जो भी डेटा रहेगा उसको आपको जावा के साथ अगर कनेक्टिविटी करनी है, सो यू विल बी यूजिंग द JDBC। ठीक है, JDBC ODBC है, ड्राइवर्स है, एंड फिर आपके जो भी अब जावा है एंड डेटाबेस है, राइट। तो जावा और डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको सर्टेन ड्राइवर्स लगते हैं। ड्राइवर्स लगते हैं इन द सेंस आप तो फिर आपके डेटाबेस के सर्टेन जार्स रहेगी, वो जार आपको आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करके आप डेटाबेस के इंटरनल क्वेरी के साथ मैनिपुलेशन जो है वो कर सकते हो। ओके, सो दैट इज द JDBC। ठीक है, वी विल नॉट सी दिस इन द डेप्थ। ठीक है, बट बेसिकली हाँ, ओवरऑल वो ऊपर ऊपर एक जो है स्ट्रक्चर, और जनरली हम कैसे डेटाबेस में डेटा वगैरह सेव कर सकते हैं या जो भी चीजें वो देख सकते हैं। ठीक है, नाउ हमने देख लिया था JDBC जो है हमारा जो भी डेटाबेस रहेगा उसके साथ एक्सेसिंग के लिए मुझे यूज होता है। राइट, सो ओके, लेट्स डू वन थिंग। मैं अकाउंट सर्विस में ही एक मेथड कर लेता हूँ, सेविंग अकाउंट सर्विस IMPL में। पब्लिक void save account डिटेल्स। ठीक है, ये वाली मेथड में आई एम ट्राइंग टू सेव जो भी मेरे डेटाबेस के जो भी डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे सेव करने का ट्राई कर लूंगा। ठीक है, सो फॉर दिस ऑब्वियसली मुझे JDBC के लिए सर्टेन जो है स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप कन्वेंशनल JDBC यूज कर रहे हो तब आपको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने होते हैं टू कनेक्ट द विद द डेटाबेस, एंड फिर उससे जो भी डेटा आ जाएगा उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो स्टेप्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, फिर फर्स्ट इज द क्रिएट कनेक्शन। ठीक है, ओके, और इसके पहले हम बोल सकते हैं इसको लोड ड्राइवर्स, लोड ड्राइवर्स। ठीक है, मतलब जो भी हमने बात की थी, जो भी आपके डेटाबेस रहेगा उसके ड्राइवर्स आ जाएंगे, वही वो ड्राइवर्स हमें हमारे प्रोग्राम में लोड करने होते हैं। ठीक है, वंस वी हैव लोड दैट पर्टिकुलर ड्राइवर, हमें उस डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना होता है, राइट, बिकॉज दिस इज अनदर एप्लीकेशन एंड आपका जो जावा प्रोग्राम है वो डिफरेंट एप्लीकेशन है, तो दोनों एप्लीकेशन में कनेक्शन होना चाहिए ऑब्वियसली। सो दैट्स व्हाई इट वी हैव टू क्रिएट कनेक्शन। देन थर्ड वी हैव टू क्रिएट अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेसिकली क्रिएट क्वेरी आ जाएगा, और दिस क्रिएट स्टेटमेंट।
क्रिएट क्वेरी या क्रिएट स्टेटमेंट जो भी है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ क्रिएट क्वेरी लेट्स से इट एज अ क्रिएट स्टेटमेंट ओनली, ठीक है, जिसमें आप एक सर्टेन क्वेरी जो है वो पास करते हो, ठीक है। फोर्थ वन इज एग्जीक्यूट दैट स्टेटमेंट, ठीक है। वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके आपको एक रिजल्ट सेट में आपको सारा डेटा आ जाएगा एंड आप उसको प्रोसेस करके फिर आप जो है आपका जो भी कनेक्शन होगा वो आप क्लोज कर पाओगे, ठीक है। सो टुडे, हाँ ठीक है, ये वाला क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट चीज है मुझे ड्राइवर जो है वो लोड करने हैं, राइट। सो आई विल लोड दैट पर्टिकुलर ड्राइवर बाय यूजिंग द क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है। सो यहाँ पे आई विल मेरा जो HSQLDB है उसका मैं यहाँ पे ड्राइवर जो है वो यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा। अब देखो ये जो है कंपाइलेशन है, कंपाइल एक्सेप्शन है, बिकॉज दिस फॉर नेम मेथड इज थ्रोइंग द क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कब आ जाएगा, मैंने यहाँ पे ड्राइवर तो दे दे रखे हैं, ठीक है, बट वो ड्राइवर जिस जार में है वो जार अगर मैं मेरे प्रोग्राम में ऐड नहीं करता हूँ तो दैट टाइम ऑब्वियसली आई विल फेच द क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। सो दिस इज द वन एक्सेप्शन। उसके बाद व्हाट आई विल बी डूइंग, कनेक्शन, एक ये देखो कनेक्शन जो है जावा डॉट इसका क्लास है जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज में से, ठीक है। इंटरफेस है बेसिकली कनेक्शन इक्वल टू, अब इसका ऑब्जेक्ट कौन देगा मुझे, एक ड्राइवर मैनेजर करके क्लास रहेगा, गेट कनेक्शन। अब ऑब्वियसली कनेक्शन करने के लिए मुझे कुछ तो देना पड़ेगा, राइट। सो एवरी डेटाबेस, अगर आप यहाँ पे डेटाबेस में भी मैं जब कनेक्ट कर रहा था, जब मैं कनेक्ट कर रहा था तो यहाँ पे मुझे सर्टेन डिटेल जो है ना वो दिखाई देती है। मैंने सिलेक्ट किया था इंजन सर्वर, आई एम सिलेक्टिंग इंजन सर्वर बिकॉज आई वांट टू सेव दिस डेटा। अगर मैं डेटाबेस क्लोज भी कर देता हूँ तो ये देखो यहाँ पे मेरा ड्राइवर का नाम आ गया, ठीक है। ये हुआ मेरा ड्राइवर नेम फॉर दिस डेटाबेस org.hsqldb.jdbc.jdbc ड्राइवर। So I will providing this driver name here. Yeah, and this is a very legacy way, हाँ। अभी के लिए अगर आप हाइबरनेट डेटा और जेपीए वगैरह यूज करने जाते हो तो आपको ये सर्टेन स्टेप्स एंड ये सारा जो प्रोग्राम का कोड है वो करने की जरूरत नहीं होती है, वो सारा ऑटो कॉन्फ़िगरेबल होता है। बट एनीवेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एक यूआरएल आ जाती है, ठीक है। सो ये देखो JDBC HSQL लोकल होस्ट। जनरली कभी भी आप प्रोग्रामिंग के वक्त ये करते हो तो आपकी जो खुद की मशीन रहेगी उसको हम लोकल होस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी द लोकल होस्ट। अब कनेक्शन में मुझे लोकल होस्ट एंड मेरा यूजर नेम था ये से, पासवर्ड मैंने कुछ रखा नहीं था, ठीक है। तो गेट कनेक्शन जो है इस मेथड को अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये गेट कनेक्शन मेथड क्या क्या एक्सेप्ट करती है। यूआरएल, ठीक है, आपकी जो भी यूआरएल रहेगी। प्रॉपर्टीज, अगर आप यूजर नेम एंड पासवर्ड एक प्रॉपर्टीज करके एक अनदर क्लास रहता है उसमें अगर पास करना चाहते हो तो वो वहां से पास कर सकते हो, या फिर यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड जो है ऑटोमेटिकली पास कर सकते हो, ठीक है। सो एंड बोथ ऑल थ्री आर इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट, राइट। सो मैं यहाँ पे जो मैंने यूआरएल पास की थी वो कर रहा हूँ, उसके बाद ये यूजर नेम मेरा ये से हुआ, ओके। एंड पासवर्ड मैंने दिया ही नहीं था तो आई एम पासिंग द एम्प्टी पासवर्ड, ठीक है, ये वाला। लेट्स इसको मैं नई लाइन पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, ये भी कंपाइलेशन कंपाइल एक्सेप्शन जो है वो चेक करता है, ये भी एसक्यूएल एक्सेप्शन उस ये भी चेक्ड एक्सेप्शन है, ठीक है। ये भी मुझे थ्रो करना पड़ेगा। दिस इज द, अब मेरा क्या हुआ है कि कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो गया, राइट। अब मुझे एक स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ता है, राइट। सो आई विल बी क्रिएटिंग द स्टेटमेंट, अगेन एक इंटरफेस है एसक्यूएल का, ठीक है। स्टेटमेंट इक्वल टू जो भी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे उससे हम क्रिएट स्टेटमेंट जो है ना वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट स्टेटमेंट। अब दिस स्टेटमेंट वी कैन एग्जीक्यूट बाय यूजिंग द एग्जीक्यूट, ठीक है। अब जनरली मेरा जो है मुझे डीडीएल करना है, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू कर रहा हूँ, राइट। सो इंसर्ट इनटू अकाउंट, ठीक है। इसमें वैल्यूज, अब यहाँ पे आई कैन फर्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे लेट से अकाउंट की डिटेल्स आ गई है यहाँ पे, राइट। अकाउंट,
अकाउंट, एंड मैं एक स्ट्रिंग में एक क्वेरी जो है वो प्रिपेयर करता हूँ। स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू इंसर्ट इनटू अकाउंट वैल्यूज। अब वैल्यूज में मैं पहले ब्रैकेट दे दूंगा, यहाँ पे प्लस क्या दे दूंगा, मेरा जो अकाउंट है डॉट गेट अकाउंट नंबर, ठीक है, प्लस कॉमा आ जाएगा, राइट, प्लस अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। ये तो चीजें आ गई, राइट। एंड अब यहाँ से सो यहाँ पे आई कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट दिस एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। एंड बाद में आई कैन क्लोज दिस कनेक्शन डॉट क्लोज। ये क्लोज इसके लिए बिकॉज वी डोंट वांट टू कीप आवर प्रोग्राम बिजी विथ डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस के साथ रेगुलरली कनेक्शन नहीं रखना चाहिए। जनरली अगर आपका काम हो गया तो आप जो भी कनेक्शन है वो क्लोज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज पर्टिकुलरली ये हो गई मेरी इसकी डिटेल्स। जो भी अकाउंट है वो मैं अभी इंसर्ट ही कर रहा हूँ, राइट। तो मैं उसमें से कुछ डेटा पेज नहीं कर रहा हूँ, उसी में इंसर्ट कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज द थिंग एंड ओके लेट्स ट्राई विथ सेविंग। अगर देखते हैं ये सर्टेन प्रोग्राम जो है हमारा एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब मैंने ठीक है, ये वाला सेविंग अकाउंट जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इसको कॉल देता हूँ एंड इसमें पास करता हूँ सेविंग अकाउंट, ठीक है। ऑब्वियसली अब ये थ्रो करेगी एड एक्सेप्शंस, ठीक है। एंड बैंक टेस्ट जहाँ से भी मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे भी मुझे वो ऐड करनी पड़ेगी, राइट, एक्सेप्शन। या लेट्स ट्राई इट कैच क्लॉज। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट्स प्रिंटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरर व्हाइल सेविंग अकाउंट टू डीबी, ठीक है। लेट्स से प्लस में इसका जो भी ये आया इसका गेट मैसेज वगैरह मैं कर सकता हूँ। गेट एसक्यूएल स्टेट के जगह पे गेट मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं अकाउंट क्रिएट करूंगा तब मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आई वांट एडेड द जार फाइल, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे यहाँ पे ये जो ड्राइवर क्लास दिया है, दिस ड्राइवर क्लास, ये मैंने अभी तक ऐड नहीं किया, राइट। सो दैट्स वाई अगर हो सकता नहीं आएगा ही। मैं अगर प्रोग्राम रन करता हूँ तो मुझे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई व्हाट वी कैन डू, हमें फिर इसकी जार डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आई होप आई डू हैव दैट पर्टिकुलर जार, ठीक है। मेरे पास इसकी जार भी है ऑलरेडी में। ओके दिस इज माय HSQL DB जार, ठीक है, ये वाली जार। अब ये वाली जार मेरे डिफरेंट पाथ पे है, तो मुझे मेरा जो भी एप्लीकेशन है, जो मेरा प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ पे इसको बिल्ड पाथ में जाकर बिल्ड पाथ क्यों नहीं ऑप्शन आ रहा है। ओके ये डिफरेंट है, राइट। आई वाज थिंकिंग अबाउट, ठीक है। अब इसमें मुझे लाइब्रेरी जो है वो वहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं ओपन मॉड्यूल सेटिंग कर दूंगा। मॉड्यूल सेटिंग में यहाँ पे मुझे अगर सर्टेन डिपेंडेंसीज ऐड करनी है सो आई कैन ऐड इट हियर, ठीक है। अब मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा और इंस्टेड ऑफ जार्स एंड डायरेक्टरी, ठीक है, मेरा जो और मैंने जो HSQL DB का जो है मैंने ये वाला ऐड कर दिया। तो इसमें जितने जितने भी सारे जार्स हो गए वो ऑटोमेटिकली मेरे एप्लीकेशन में वो ऐड होनी चाहिए, ठीक है। रन टाइम पे डाल देता हूँ एंड इसको फिर
ओके ठीक है। नाउ आई होप सो मेरा जो प्रोग्राम है वो रन होना चाहिए एंड बेसिकली जो भी डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। सो आई एम रनिंग दिस एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आई एम एंटरिंग 1, ठीक है। वन, मैं सेविंग, मैंने सिर्फ सेविंग में ये फंक्शनैलिटी लिखी है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट एंड सेविंग, ठीक है। एंटर अकाउंट नंबर SVC3, यस ACV3 डाल, ठीक है। एनीवेज बैलेंस 5000, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ये मैं सेव नहीं कर रहा हूँ बट ठीक है, एंटर, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली मुझे एरर्स आनी थी, unsupported class version error, Oracle JDBC driver has been compiled by a more recent version of Java runtime, ठीक है। मैंने जो ओके दिस अगेन विद द JDK प्रॉब्लम है ये। मेरे पास जो HSQLDB है दैट इज द हायर वर्जन ऑफ, एंड इस HSQLDB को जावा 17 ही चाहिए होगा। व्हाट इज मेरा बिल्ड पाथ क्या है? सो बेसिकली अगर आप जो एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट JDK 1.7 है, जावा इसी, ओके लेट्स से आई एम यूजिंग दिस वन। ठीक है एंड लेट्स ट्राई इट। अब मैंने ये थ्रो नहीं किया था, सो एक्सेप्शन कहीं पे भी हैंडल नहीं किया, तो दैट्स व्हाई ये फिर मेरा एप्लीकेशन जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। 1 create account, 1 saving, account number SVC3, account balance 20,000, just 5.5, ओके स्टिल द सेम इशू, मुझे लगता है सेम इशू होगा, अनसपोर्टेड क्लास वर्जन। मेरा जो वर्जन है दैट इज द 2.71 करता हूँ। 0.72 है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जार जो है मैं ऐड कर देता हूँ। इसको आई एम रिमूविंग दिस वन, लाइन ओके। नहीं चलता है तो हम HSQLDB का लोअर वर्जन जो है वो लोअर वर्जन ट्राई कर लेंगे एक। So 1, enter account number SVC2, enter balance to 20,000. Nope, still the same error, unsupported class version. This class recognition file versions up to 52 only. Okay, let's try with the lower version. So basically और ये जो प्रॉब्लम है ये मतलब अभी हम मैन्युअली इसमें जो भी हमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वो ऐड करते हैं, राइट। सो
अगर हमें मैन्युअली ऐड नहीं करनी, बिकॉज यहाँ पे तो अब अभी हम सिर्फ जेडीबीसी यूज कर रहे हैं। लेटर वी आर यूजिंग गोइंग टू यूज स्प्रिंग, फिर हाइबरनेट होता है। अगर एक्सएमएल पे काम करते हैं तो डिफरेंट एक्सएमएल के लाइब्रेरी होती है, अपाचे, ऑल ऑल दोस थिंग। सो उस टाइम पे हम मैवेन या फिर ग्रेडल जो है वो यूज करते हैं, जो कि पर्टिकुलरली आपका एक बिल्ड टूल रहता है एंड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट रहता है। सो दैट्स वाई जनरली हम मैन्युअली जो भी जार से वो ऐड नहीं करते, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें बहुत ये रहता है। अब एरर वाइल सेविंग डीबी अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, आई गेस मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया था, बट वो चल जाना चाहिए था। बट बेसिकली अभी मेरा क्लास वगैरह जो भी है ना वो सारी चीजें वो ले रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने अकाउंट के बाद ये क्लोज नहीं किया था, गेट बैलेंस होने के बाद एंड क्लोज दिस वन। ओके, एंड अगर हमें देखनी है तो मेरी मेरी जनरल फिर कैसे दिखाई देगी, पूरी की पूरी स्ट्रिंग इंसर्ट अकाउंट इनटू वैल्यूज, ब्रैकेट में अकाउंट नंबर आ जाएगा एंड फिर मेरा अकाउंट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स स्टॉप दिस एंड रीरन दिस वन। सेविंग, यस वी सी, ट्री कर लेते तो है हमारे पास ऑलरेडी 3000। ओके, DB users lacks privilege or object not found, yes वी सी 3। अब मैंने जो टेबल क्रिएट किया है उसको इसका एक्सेस नहीं है। पब्लिक क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज ये 2.3 जो है ये डिफरेंट वर्जन आ जाएगा SQL DB। एंड 2.7 में मैंने जार्स वगैरह जो है क्रिएट की थी, 2.7 वाला मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा 2.3.0 वाला अगर यूज करना है तो। ठीक है, एनीवेज ये जो अभी के लिए ये इतना एक कोडिंग जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। बेसिकली ये जो भी डेटाबेस के साथ कनेक्शंस वगैरह है, इसके ऊपर हम कल जो है और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड सो टुमारो, टुमारो विल बी आवर लास्ट सेशन, ठीक है। तो अगर आप मतलब एडवांस में आ रहे हो तो वेल एंड गुड है, फिर हम वहाँ पे मिल जाएंगे। बट हाँ, एनीवेज अगर आपको और कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, तो टुमारो आप जो है वो ब्रिंग अप करके हम वो भी जो है डिस्कस वगैरह सारा चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो टुमारो इज लास्ट डे एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हमारी जो है एडवांस वाली जो बैच होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। सो प्लीज कॉन्टेक्ट विद एडमिन अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो, ठीक है। एंड ऑल द थिंग्स जो है आपको एडमिन डिपार्टमेंट जो भी है वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है गाइज। थैंक यू फॉर एवरीवन्स टाइम, विल मीट टुमारो। ओके, एंड डू कम अप विद द क्वेश्चंस टुमारो, so it should be an interactive session, so yeah, bye.